गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर नए युग की शुरुआत होगी। और कैसी शुरुआत होगी ये बहुत अच्छे से समझ लें। जब गर्मी के दिन आते हैं और बड़ी तेजी से गर्मी पड़ती है तो धरती पर घास के तिनके भी सूख जाते हैं। घास के तिनके भी सूख जाते हैं। चारों तरफ बंजर दिखाई देता है, कल्लड़ दिखाई देता है। दिनमान के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद दिन आता है। तो ये परिवर्तन का समय है। कैसे परिवर्तन का समय है? अभी जैसा कह रहा था कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ज्यादा तापक्रम हो जाता है तो घास के तिनके भी सूख जाते हैं। पर नहीं पता, जैसे ही बरसात होती है वो फिर से कहां से आ जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छाती हुई चली जाती है। जो धरती उजड़ गई थी, जिस पर तिनका भी नहीं रह गया था, वो दोबारा से हरी भरी हो जाती है। दैवीय गुण के कारण, धरती पर बरसात के कारण। अब यहां एक बात कह रहा हूं, ईश्वरीय अनुदान, दैवीय अनुदान तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उसके पात्र नहीं होंगे। मुझे बताओ, कोई माँ बाप ऐसा होगा जो सचमुच की बंदूक अपने बच्चे को दिला दे? जब तक वो इतना योग्य ना हो जाए और उसकी जान को खतरा ना हो जाए, तब आदमी लाइसेंस लेकर के उसको बंदूक दिला देता है अपनी सुरक्षा के लिए। और आज यही स्थिति समाज की हो चुकी है। अंदर से देखो, क्या कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है? प्रैक्टिकली देखो, अगर नहीं कर रहा है तो उसका एक ही कारण है, दैवीय गुणों की निष्क्रियता। दैवीय गुणों की निष्क्रियता। जब ये अनुदान आपकी चेतना पर बरसेंगे तो आत्मिक गुण
अपने आप जागृत होते चले जाएंगे। बोलो, इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है? अगर मेरी बात समझ आ रही है तो ये मत समझना कि जो दैवीय बरसात होगी उसका लाभ सबको मिलेगा। जो कमरों में छुपे बैठे रहेंगे, जिनके मुंह उल्टे होंगे, उन पात्रों में कुछ आएगा नहीं। आज ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन गई हैं, बाहर बरसात हो रही है, अंदर पता ही नहीं लगता। कब निकला दिन और कब निकली रात आई, नहीं पता लगता। सुख ने हमें समाज से काट दिया और हम एकांकी रह गई। योगेश, बात समझ आ रही है बेटा? जो बात कह रहा हूं वो अच्छे से समझ लो। संसार तो एक रैन बसेरा है, एक पड़ाव है। जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है। रात हुई तो सो लिए, बस इतना ही है ये। अब दिन का उदय होने जा रहा है, दिन का उदय होने जा रहा है। रात्रि के समय शरीर की जितनी गंदगियां हैं, हमारी चेतना उनका पोषण करके सुबह उठते के साथ ही उन्हें बाहर त्यागने की, बाहर फेंकने की बात सोचती है। नवान्मेष का जागरण होने वाला है। असंख्यों गुना भाव संवेदना का जागरण होने वाला है। वो सभी सृजन सेवा में लगेंगे। वो सभी ही सृजन सेवा में लगेंगे। दृष्टिकोण उच्च होगा। गर्मी के दिनों में बवंडर भी आते हैं, जो इनको घास को, तिनकों को, धूल को ऊंचा उड़ा करके ले जाते हैं। मूल बात ये कहूंगा, जब संवेदनाओं का तूफान आएगा, वातावरण ऊर्जा से भर जाएगा। वातावरण से उसका जो प्रभाव होगा, उससे जीव मात्र प्रभावित होगा, प्रकृति प्रभावित होगी। जो विकार हैं वो दूर हटेंगे। जो विकार हैं दूर हटेंगे। अदृश्य ऊर्जा का अनुभव चेतना करेगी। जो आज उस पाप की गर्मी को पाकर के जल रहा है, वो नव सृजन में जाकर के लग जाएगा।
ऊपर से, ये गुण ऊपर से आ रहा है। परंतु उसी पर क्रियाशील होगा जो भावनाशील होगा। जो भावनाशील होगा ये उसी के ऊपर अपनी प्रभाव को छोड़ेगा। अंदर गुण ही नहीं है, बीज ही नहीं है, तो अंकुर कहां से आएगा? नव सृजन के लिए, नव सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसी क्षेत्र में नियोजित किया जा रहा है। मैं एक बात कहूं, सब बोलना शुरू करो, चुप मत रहो। ज्ञान के बराबर इस दुनिया में कोई प्रकाश है क्या? हाँ योगेश, पर मैं पूछ रहा हूं, बगैर ज्ञान के ये काम हो जाएगा क्या? क्या यहां एक बात समझ लेना, कोई इस बात पर निर्भर मत करना कि आपकी कुंडली जागरण होगी तब ये सब काम होगा। नाभि चक्र, दूसरे जितने भी चक्र हैं, वो सब ऊर्जा से भर जाएंगे, प्रकाश से भर जाएंगे। ऐसा मत सोचना। एक ही काम को करने के कितने सारे तरीके होते हैं। सब अपने अपने अनुसार काम को करते हैं। सब अपने अपने अनुसार अपने जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, प्रीति बेटा एक बात बता, तू अपने मकान में झाड़ू लगाती है, लगती है कि नहीं लगती है? तुम खाना बनाते हो, बनता है कि नहीं बनता है? आप लोग नौकरी पे जाते हैं तो जाते हो या नहीं जाते हो? उसके बदले में आपको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? आप दवाई खाते हैं तो बीमारी का इलाज होता है कि नहीं होता है? ये सब अपने आप में स्वतंत्र कर्म है। एक कर्म तो वो है जो आपको मजबूरीवश करना पड़ रहा है। प्रीति बेटा, बच्चों को भोजन कराना है तो साफ सफाई भी करनी होगी, खाना भी बनाना होगा। ये तो है मजबूरी। परंतु उसी काम को आप हृदय से कर रहे हैं, वो है सेवा, वो है सेवा। बेटा मैं समझता हूं, मैंने समझाने के लिए जो सहारा लिया है वो आपको समझ आया होगा। है ना इसका परिणाम? योगेश कोई ऐसा तरीका बताओ, सबसे कह रहा हूं, जिससे मेरी भाव संवेदना जगे।
जिससे मेरी भाव संवेदना जगे और मेरी भाव संवेदना से मेरों की भाव संवेदना जगे और हम दोनों एक से हो जाएं, यानी कि लेन देन का वो क्रम शुरू हो जाए। ललिता बेटा, मैंने एक बात को सुना है, ये जो बरसात होती है कहीं हो जाती है कहीं नहीं होती, क्यों? ऐसा क्यों है? अगर बरसात होती है तो क्यों होती है? उसके पीछे का कारण पता है? बोलो बेटा, उसके पीछे का कारण पता है? लिखो हां या ना बोलो। चलिए मैं बताता हूं। आदमी को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, नहीं बेटा बात सुनो, मुझे मैं बता रहा हूं। आदमी को छोड़ करके जितने भी जीव हैं वो उस गर्मी को पाकर के त्राहिमाम 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 करने लग जाते हैं। जिस तरह से एक माता अपने बच्चों को भूखा देख करके उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है, वैसे ही सुमन बेटा ये आदमी को छोड़ करके जीव प्राणी जितने हैं उनके लिए उस गर्मी से राहत पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? क्या आदमी कर सकता है? लाड करके कह रहा हूं, पूरी धरती पर अगर नलकूप ट्यूबवेल लगा दी जाए तो सूरज की गर्मी का समाधान नहीं कर सकती। पूरी धरती पर एसी लगा दिए जाएं तो भी वो उसका वो नहीं कर सकते, निराकरण नहीं कर सकते। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर सर्दी पड़ने लग जाए तो कौन सा हीटर जलाओगे कि जिसके जलने से किसी को सर्दी ना लगे? ऐसी कोई आग नहीं बनी, ऐसी कोई आग नहीं बनी। केवल सूर्य ही अपने संतुलन को बनाता है। कैसे बनाता है? नव सृजन के लिए धरती में, भूगर्भ में पानी के भंडार को पैदा करने के लिए वो सबको तपाता है, तपाता है, तपाता है। अरे धरती भी तपती है, समुद्र भी तपता है। कितनी क्षमता है सूर्य में! जरा सी देर में धरती पर जलमग्न कर सकता है। छोटी से छोटे समय में भी पूरी धरती को जलमग्न कर सकता है। परंतु आप लोगों ने देखा होगा विनाश की प्रक्रिया है वो, पर वो जब घुमड़ घुमड़ करके बरसता है बेटा, जब बिजली चमकती है घुमड़ में, एक है घुमड़ और एक है कड़क।
बिजली का कड़कना और बिजली का घुमड़ना, दोनों में बड़ा अंतर है। कैसा अंतर है? जब बिजली कड़कती है तो आदमी भी डरता है कहीं बिजली ना गिर पड़े, और जितने जीव वनस्पति हैं वो सब भी उसी तरह डर जाते हैं जैसे घर का पिता आंखें तरेर ले, वो सब डरने सहमने लग जाती हैं। पर जब घुमड़ घुमड़ करके बरसता है, जब घुमड़ घुमड़ करके बरसता है तो उस बरसने में ठीक जैसे मां अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, तो एक घुमड़ उसके अंदर से आती है जिसमें अपने आप को वो उसके अंदर निचोड़ती है। वो चीज पैदा हो जाती है। सारी वनस्पतियां उस गर्मी से राहत को पाती हैं और पेट भर के पानी को पीती हैं। उनके अंदर, उस जल के अंदर, जानते हैं बिजली की उत्पत्ति कहां से है? बिजली की उत्पत्ति जल से है, जल से। वो जो जल अंतरिक्ष से, आकाश से आता है, उसके अंदर हव्यवाहा छुपी होती है, हव्यवाहा छुपी होती है। जो कड़क करके आता है उसमें कव्यवाहा छुपी होती है। जब वो हव्यवाहा जीवधारियों को मिलती है तो उनका पोषण होता है, उनका पोषण होता है। अब से 60-70 साल पहले अगर चले जाएं तो शायद उस समय में आज का आदमी जो धरती पर है, जो उस उम्र के हैं, उन्होंने तब की बरसात देखी होगी। लंबी लंबी बरसातें होती थी और आदमी रोज कई कई घंटे उनमें भीगा करता था। बिगड़ता कुछ नहीं था। प्रकृति वही है, सूरज वही है, बरसात वही है, सब चीज एक ही है। परंतु अंतर आ गया क्षमताओं का। अब आदमी में वो क्षमता नहीं रह गई, सहनशीलता नहीं रह गई। नए प्रवाह का सृजन होने जा रहा है। नई जागृति को तुम्हें भी पैदा करना होगा, समय के अनुसार चलना होगा। कैसे होगा? बात आती है कैसे होगा, परिवर्तन कैसे आएगा। ये आदमी अगर पवित्र होता है तो इसके पवित्र होने का साधन ज्ञान है, ज्ञान। ये इंसान ज्ञान से पवित्र होता है और ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी जा सकती है।
ये कहा जा सकता है ये व्यक्ति दिव्य ज्ञान के प्रभाव से भर जाएगा। बेटा मेरी एक बात अगर अच्छी लगे तो समझ लेना। ये जो दो आंख के गोलक हैं, इनमें उस प्रकाश का आपको आभास होने लग जाएगा। उस प्रकाश का आपको आभास होने लग जाएगा। बेटा मेरी बात मान लेना। किसी को बिंदु मात्र दिखाई देगा, कभी कभी बिंदु मात्र चिंगारी की तरह से फूटता हुआ, और किसी को जैसे हेडलाइट प्रकाश से भर जाती है, वैसे ही ये गोलक प्रकाश से भरे हुए दिखाई देंगे आपको। ये पहचान है उसकी। अगर चिंगारियां दिखाई देंगी तो रंग बिरंगा, जैसे दीपावली के दिनों पर बच्चे अनार चलाते हैं, परंतु वो अनार ऐसा नहीं होगा, रंग बिरंगी चिंगारी, उसमें से रंग बिरंगी चिंगारी, नीली, पीली, सफेद, ऐसी ऐसी चिंगारियां आपको अपनी आंख से उभरती दिखाई देंगी। ये साकार अनुभूति की बात आपसे कर रहा हूं। ना भी हो तो आप ऐसा मत समझना कि जागरण नहीं हो रहा है। तो भी आप ये नहीं समझेंगे कि जागरण नहीं हो रहा है। जागरण फिर दूसरा तरीका जो होगा, कैसा होगा? ज्ञान का संबंध प्रकाश से है। ज्ञान के प्रकाश से आपका अंतःकरण ओतप्रोत होने लग जाएगा और आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाएगा। सौम्यता का गुण, सरसता का गुण, मधुरता का गुण, ये आप में पैदा होने लग जाएंगे। और एक बात और कह रहा हूं, ज्ञान तब तक कच्चा होता है जब तक वो सेवा में ना बदले। ज्ञान तब तक कच्चा होता है जब तक वो सेवा में ना बदले। जिस किसी को भी अनुभव होना शुरू हो, वो उसे व्यवहार में लाना शुरू कर दें। बेटा नए नए आयाम, नए नए अनुभव ज्ञान के माध्यम से जीव को होने लग जाते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, अपने ही परिवार में जो सब अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हां बता रहा हूं बेटा, अपने ही परिवार में सब अपनी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अच्छा पूजा बता, स्वार्थ के अलावा एक दूसरे से किसका क्या संबंध है?
लाडली बेटी गहरा सोचना पूजा, उसमें ढूंढिए। बेटा तेरे ही बच्चे हैं जो भी नादान हैं, जरा उनमें ढूंढिए। वो अपने स्वार्थ से तुझको लगाव करते हैं। जरा देख, दिन में कितनी बार वो तुनक मिजाजी करते हैं। और तुनक मिजाजी की बात ये कह रहा हूं बेटा, अभी तो तेरे बच्चे नादान हैं। कितनी बार दिन में तेरे साथ झगड़ा कर लेते हैं, पाने के लिए, कुछ पाने के लिए। यहां मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। कल केवल सुमन का एक मेरे पास मंतव्य आया था जिसको मैं समझ गया। आज उस बात को नहीं उठा रहा, परंतु कह रहा हूं, जहां अटैचमेंट जुड़ने लग जाए, जहां आदमी अंदर और बाहर से एक सा हो जाए, वहां चेतना का चेतना के साथ आदान प्रदान शुरू हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, बरसात होती है तो किसी को सूखा नहीं छोड़ती है, सबको गीला कर देती है। गर्मी पड़ती है तो वो एक के ऊपर नहीं पड़ती है, सबके ऊपर पड़ती है। ठंड पड़ती है तो सबके ऊपर। प्राकृतिक जितने भी कर्म हैं वो सबके ऊपर एक से होते हैं। योगेश, अब तुम्हारी बात को हां कहूंगा। पूजा, तूने पूछा बेटा, तेरे प्रेम में बनावट है क्या? वो झूठा है क्या? जैसा तेरा अपना प्रेम है, उसी प्रेम को अपने बच्चे को उतना ही जगा दे। महसूस करो सब, तो लेन देन की प्रक्रिया बराबर चलने लग जाएगी या नहीं चलने लग जाएगी? मैंने कहा लेन देन की जो प्रतिक्रिया है वो दोनों में बराबर चलने लग जाएगी या नहीं चलने लग जाएगी? हां या ना बताओ बेटा। हाँ दिनेश, बहुत अच्छी बात लिखी है, पर तुझे तेरी पत्नी का, देखिए उसका एक धर्म है, उसका भी एक दायरा है। तेरे बेटे का एक दायरा है, तेरी बेटी का एक धर्म है, उसका भी एक दायरा है। अगर भाई का, पत्नी का, बेटे का, रिश्ते का अगर तुम्हें लाभ मिले, और वो लाभ मिले जिसको आत्मिक लाभ कहते हैं। बेटा, सुबेरे से मेरे मन में एक संगीत चल रहा था, वो तुम ही लोग गाते हो। मुझे तो संगीत गाना आता नहीं। क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है। ये दुनिया तो एक रैन बसेरा है, यहां केवल व्यक्ति कुछ समय के लिए रहने के लिए आता है और अपने संबंधों से संबंध बनाता है, रात कट जाती है। बोलो बेटा। मैं यहां क्योंकि समय हो रहा है, एक बात कह करके, आज कल मैसेज डाला गया था यज्ञ के लिए, मैंने नहीं, वो शांति कुंज की तरफ से है।
ग्रहे ग्रहे यज्ञ। तो अभी हम सब मिलकर के यज्ञ करेंगे गुरुदेव की इच्छा पूर्ण करने के लिए। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा, जिसकी भाव भर गया, मेरे गुरु ने कहा है मुझे करना है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर बच्चे आपका कहा मानते हैं तो हृदय के अनुदान उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो कर्म पक्ष है, जो सेवा पक्ष है, वो हमारे पास है, परंतु गुरु की कृपा गुरु के पास है, वो हमें देगा। तो कर्म हमारी भावना के जागरण का स्रोत बनेगा। ज्ञान के बराबर कोई धन दौलत नहीं है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ज्ञान सर्वोपरि है। पर बेटा, ज्ञान रूखा होता है, सूरज के समान रूखा, तेज से भरा हुआ होता है, जला देगा। अगर भावना से नहीं भरे तो हाँ सुमन बिटिया, बहुत अच्छी बात कह रही है बेटा, बड़ा लाड कर रहा हूं तुझको मैं ये कह रहा हूं बेटा, नवा उन्मेष की बात कर रहा हूं, नवा उन्मेष। नई नई पंखुड़ियां, नई नई कलियां हमारे अंदर खिलने लग जाएं। कैसे हो, कैसे हो बेटा? सुमन बता, मुझे तेरे जीवन पर लगाव करने का अधिकार है या नहीं है? व्यक्तिगत बात कर रहा हूं बेटा। बोल दीपा बेटा, व्यक्तिगत बात कह रहा हूं। क्या मुझे अपना लगाव तुमसे करने का अधिकार है या नहीं, धर्म की मर्यादा में? अगर हमारा वो लगाव जग रहा है, अगर वो लगाव जग रहा है, तो जितना मैं करूंगा उतना ही तुम करोगे। ज्ञान के बराबर कोई पवित्र नहीं है। अगर अपने आप को पवित्र करना है तो ज्ञान से करना है। पवित्रता माने पात्रता। पात्रता, पवित्रता से ईश्वर का अवतरण, ईश्वर का अवतरण। अगर ईश्वर का अवतरण होगा तो परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? हाँ बेटा, पर वो तुझे भी तो मेरे पे है, एक तरफा थोड़ी चलेगा। बोलो बेटा, तू भी अगर मुझे उतना ही प्रेम करेगी, लगाव करेगी। हाँ लाडली बेटी ललिता, इसी को सहयोग कहते हैं। आदान प्रदान आत्मा का, आदान प्रदान आत्मा का। वो अगर हमारे बीच में रहा तो संसार के सारे भेद मिट जाएंगे। अकेलापन मिटेगा, पूर्णता आएगी। भावना से पूर्णता आएगी।
हर मां ये चाहती है कि मेरा परिवार मेरा हो जाए, वो भावना है। संगठन, गुरुदेव ने जो मसाल बनाई है, उसका उद्देश्य और कोई नहीं है योगेश, कोई नहीं है। एक ही चीज है, हम मिलकर के एक हो जाएं। बेटा वहां कोई भी पुरुष का स्त्री का भेद नहीं रह जाता है जहां धर्म आ जाता है। वो रस हमारे अंदर पैदा हो जाए, हमारे अंतःकरण में वो रस पैदा हो जाए, ईश्वर का अनुदान हमें मिलने लग जाए। हाँ बेटा, एक तरफा नहीं होता। जहां स्वार्थ आ गया वहां अपनी मांग आ जाएगी, मांग आ जाएगी, चाह आ जाएगी, इच्छा पैदा हो जाएगी, आदान प्रदान बराबर का नहीं होगा। चलिए, समय बहुत आगे बढ़ गया है, कल फिर समझाऊंगा। आज यज्ञ के लिए कहा है, यज्ञ करेंगे, एक संस्कार भी है। पवित्रीकरणम। राजकुमारी बेटा, बच्ची के सर पर कच्चे दूध से लेपन कर लीजिए और 3 लड़े बना लीजिए बालों के, 3 गुच्छे, एक यहां पर, एक यहां पर और एक बीच में। मैं इतना पवित्रीकरण करा रहा हूं, फिर आगे का काम कराऊंगा। एक आटे की लोई भी ले लेना, उसकी रोटी सी बना लेना, जो बाल उतरेंगे वो उसमें रखने होंगे। पवित्री ओम, पहले वो कर लीजिए, वही गमन कर लीजिए। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय, 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा, बालों की लटों को 3 कलावे के टुकड़ों से बांध लेना, 6-6 इंची के 3 कलावे ले लेना। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः आचमनम। 3 बार जल का आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदनम, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगली गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्मे न्यास है। ओम वांग में यासे अस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अप्सनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। तिलक करेंगे आपस में। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम
आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांध रखा होगा, नहीं बांध रखा है तो बांध लें। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्कायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु गायत्री माता को आयातु वरदे देवी प्रेक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प साबुत लीजिए और चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हाथ पर पुष्प चावल लेकर के आज पहले ऋषियों का आवाहन कर लेते हैं। बच्चे का संस्कार कराएंगे तो अग्नि स्थापना करा करके करा लेंगे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। गौतम ऋषि का आवाहन। ओम या पहले संस्कार करा देता हूँ, फिर अग्नि स्थापना करके ऋषियों को बुला लेता हूँ। बेटा बच्चे के सर पर फिर से दूध लेकर के बच्चे का संस्कार का भाव पैदा करिए। जितने विकार हैं उनको फुलाया जा रहा है, विकारों को निकाला जाएगा। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, भावना करें। मस्तिष्क का दिव्य उपचार कर रहे हैं और बालक के मस्तिष्क में शुभ देव शक्तियों का वृत्तियों का स्पर्श हो और बच्चा उसके आधार पर अपने जीवन की गति को शुरू करे। लगाइए कच्चा दूध। ओम सवित्रा प्रसूता देव्या आप उदंतु ते तनुम दीर्घायु त्वाय वर्चसे हे। अब रोटी बना ली होगी बेटा लोई की, उस पर रखेंगे। पहला केंद्र है निर्माण का केंद्र, दूसरा केंद्र है पोषण का। हाँ, रक्षा विधान रह गया, अभी करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ। दूसरा केंद्र है पोषण का केंद्र और तीसरा केंद्र है नियंत्रण का केंद्र।
पहले रक्षा विधान, मेरे से भूल चूक हो गई, रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोदो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विश्व ममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। बेटा, निर्माण परक, सृजन परक, पोषण परक और नियंत्रण परक, ये तीन ग्रंथियां ब्रह्मा विष्णु महेश की कही गई हैं। इसलिए सिर के बालों के 3 भाग में 3 लटाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले इन 3 गुच्छों को काटेंगे, और काटने से मतलब है तीनों शक्तियों में अगर किसी तरह की कोई कमी है तो उसको हटाएंगे। सिर के पिछले भाग के दाईं ओर बालों में मंत्र के साथ जो आपने कलावा बांधा है, उस कलावे के नीचे से काट करके, जो आसुरी शक्तियों का प्रतीक है, साक्षी भाव से हम उसको काट करके देवत्व की मर्यादा में उसका विकास करेंगे। अब भावना करेंगे। पहले में विष्णु ग्रंथि का हम कीर्तन, ब्रह्म ग्रंथि का कीर्तन करेंगे, काटेंगे। सीधे हाथ के ऊपर वाली जो इस तरफ की है उसको काटेंगे। ओम ब्रह्माज ज्ञानम प्रथम पुरस्तात् सीमत सुरुचो वीन आवे स बुंधनया उपमा यस्य विस्ता सतश्च योनि मतश्च विवह। अब दूसरी ग्रंथि जो मस्तिष्क के पोषण संचालन वाले केंद्र भगवान का केंद्र बिंदु है, जो समस्त असुरत्व के शासन का निरस्त करे और देव मर्यादाओं से इस नियंत्रण केंद्र को नियंत्रित करे, उसको काटेंगे। बाएं हाथ की तरफ की। ओम इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदय पदम समूढ़स्य पाग्वं सुरै स्वाहा। रुद्र ग्रंथि जो सिर के अगले भाग पर है। भावना करें, रुद्र शिव की शक्ति का इस क्षेत्र पर आधिपत्य है। असुरता की दाल अब नहीं गलेगी। रुद्र की शक्ति विकारों को जला डालेगी और ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार कल्याणकारी शक्ति का जागरण होगा। ओम नमस्ते रुद्राय मनोतय ऊष्वै नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः ओम रुद्राय नमः। बेटा ऐसे ही रखेंगे। अब नाई को बुला करके इसके बाल कटवाएंगे। सबसे पहले बेटा मैं दूसरे कार्य में व्यस्त होऊंगा। उसका जो उस्तरा है, छुरा है, उस पर तिलक करेंगे। गायत्री मंत्र बोल करके तिलक करेंगे। किसी दूसरे के सिर के विकार उसके उस्तरे के अंदर ना रहें, इसलिए गायत्री मंत्र बोल करके उसका पूजन कर देंगे। अब आप सब लोग अग्नि स्थापना करिए। बेटा जितना संभव हो उतना जल्दी से करा लें। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन नहीं, पहले अग्नि स्थापना। दिमाग चारों तरफ घूम रहा है। अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे
अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाओं का दान करिए। ओम मयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विद्वमवश्य से अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धरतै बौद्ध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद सई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन। पुष्प अक्षत ले लीजिए। एक एक करके ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम नमस्ते ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सनिस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असी त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मातृशक्ति माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब आज्याहुति होम। घृत से 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। अभी मुंडन कराया है बच्चे की मस्तिष्क में, वो दिव्य गुणों का जागरण हो, यज्ञ भगवान की कृपा इस बच्ची को मिले। इसके लिए 3 आहुति घी मिष्ठान के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नः आयुग्वं पवसः आसुषोमिषं च न आरे बाध्यस्सह दुच्छन्नाः ग्वं स्वाहा इदम अग्ने ईदाम न माम। दूसरी ओम भूर्भुवः स्वः अग्नः आयुग्वंसी पवसः आसुषेवमिषं च न आरे बाध्यस्सह दुच्छन्ना ग्वं स्वाहा इदम अग्ने ईदाम न माम। तीसरी ओम भूर्भुवः स्वः अग्नः आयुग्वंसी पवसः आसुषेवमिषं च न आरे बाध्यस्वः दुच्छन्ना ग्वं स्वाहा इदम अग्ने ईदाम न माम। विशेष आहुतियाँ सबके सुख सुविधा और स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुति कृमिनाश के लिए। ओम उददानात् दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि दिव्य ये अंतः कृमियुगवी स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वै नमः दिव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत्य होम प्रायश्चिताहुति ही स्थान के साथ। ओम यदस्य क्रमणोत्तरीचम यादवा न्यूनमिहाक्रम अग्निष्ठ सृष्टिकृत्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सर्व प्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मूर्जयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांधकर छोड़ दें। ओम वसुः पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सहस्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। इदम अग्नि। अब आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामुगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। पुष्प चावल ले लेंगे, आरती ले लेंगे। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम।
ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गन दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर विदा कर देंगे, कार्य पूर्ण हो गया। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इस्तकाम समिधिहर्तम पुनरागमनाय च। मैं अब राजकुमारी का कराऊंगा, आप लोग फ्री हैं।